गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मेरे परम दयाला। सतगुरु मेरे परम दयाला। नाम निधि के मालिक। नाम निधि के मालिक। जीव की नैया पार लगावे। जीव की नैया पार लगावे। ऐसे है कुल पालक। ऐसे हैं कुल पालक। महिमा गावे राम नाम की। महिमा गावे राम नाम की। अधर भेद बतलावे। अधर भेद बतलावे। जीव लगे जो श्री चरणन में। जीव लगे जो श्री चरणन में। भर भर गंगा नहावे। भर भर गंग नहावे। महिमा देखे राम नाम की। महिमा देखे राम नाम की। सतगुरु के गुण गावे। सतगुरु के गुण गावे। करे वंदना श्री चरणन की। करे वंदना श्री चरणन की। श्रद्धा से शीस झुकावे। श्रद्धा से शीस झुकावे। मुखती पद मुझको मिली जाए। मुक्ति पद मुझको मिल जाए। सतगुरु यही सुझावे। सतगुरु यही सुझावे। सतगुरु प्यारे दीन दयाला। सतगुरु प्यारे दीन दयाला। नाम भेद को गावे। नाम भेद को गावे। श्रद्धा भाव की चरण वंदना। श्रद्धा भाव की चरण वंदना। चरणन शीस झुकावे। चरणन शीस झुकावे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, मालिक की असीम दया कृपा से अनुकंपा से गुरु दादा महाराज का पावन भंडारे का ये कार्यक्रम चल रहा है निष्कंटक निर्विघ्न। आप सबसे विनती प्रार्थना है, लग करके सुमरन ध्यान भजन करो, अनुभव अनुभूति प्राप्त करो। सतगुरु की महिमा
शब्द गुरु की महिमा बड़ी निराली है। हर घट में उनकी बैठक है, कोई भी घट खाली नहीं है। और देखो किस तरह किसको मिला, कैसे मिला और कैसे प्राप्त किया, किस तरह से उनको लगन लगी। लगन लगी है जब सहजों को, लगन लगी है जब सहजों को, चरण दास हराई, चरण दास हराई। ले वो भलैया मेरे सतगुरु जी, ले भलैया मेरे सतगुरु जी, दीजो नाम गहाई, दीजो नाम गाई। सहजो बाई को जब लगन लगी, क्योंकि मीरा बाई को उन्होंने देखा, तब उनके अंतरात्मा में लगन लग गई कि मीरा को जब मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं मिल सकता। तो वो खोज करने लगी, और खोज करने लगी तो उसको सतगुरु चरणदास मिले। और जब चरणदास मिले तो उन्होंने उनको नामदान दे दिया। और जब नामदान दिया और उसे बैठाया, चढ़ाई सूरतिया जाई गगन में, चढ़े सूरतिया जाए गगन में, घना घोर झनकारी, घना घोर झनकारी। घंटा शंख मंजीरे बाजे, घंटा शंख मजीरे बाजे, बाजे ढोल नगारी, बाजे ढोल नगाड़ी। जब सहजो बाई को नामदान दे दिया और नामदान दे करके घटपट खोल दिया और अंदर में उसकी चढ़ाई हुई। जब चढ़ाई हुई, घंटा शंख बजा और उसने ढोल नगाड़े को सुना, अंदर में उस अद्भुत प्रभु के दर्शन को किया, अपने सद्गुरु के साक्षात्कार को किया। जब सद्गुरु के साक्षात्कार को किया तब उसने सोचा, करे मेरे पास तो कुछ नहीं था, ये कुल मालिक तो मालिक है, यही राम है, यही कृष्ण है, यही श्याम है, यही सब कुछ है। और ये तो अंदर में भी बैठे हुए हैं और बाहर भी बैठे हैं। अनाद शब्द सुना सहजों ने, अनहद शब्द सुना सहजों ने, मन चित वहाँ लगायो, मन चित वहाँ लगायो। राम नाम के दर्शन कीना, राम नाम के दर्शन कीना, गुरु को शीस झुकायो, गुरु को शीस झुकायो। जब सहजो बाई ने अनहा शब्द सुन लिया, अंदर में शब्द सुन लिया और उस शब्द को सुन करके वो मगन हो गई, नाचने सी लगी, तो उसको बहुत कुछ दिखाई पड़ा और सीधे राम जी के दर्शन होने लगे। जब राम जी के दर्शन होने लगे और घंटा शंख बजने लगा तो हिलने लगे, अनहद शब्द आने लगा, उधर की धुन आने लगी। जब आने लगी तो अपने गुरु को खूब धन्यवाद दी और खूब वो रिझा रिझा करके और बड़ी अच्छी तरीके से प्रार्थना वंदना करके अपने सद्गुरु से कह रहे, हे मालिक, तुमने मुझको जो कुछ दे दिया है
वो बिरला ही किसी को मिलेगा। प्रेमियों, जो गुरु सहयोग उसी की तरह समर्थ संत परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तुम्हारे गुरु। जो नाम दान सहयोग को मिला वही नाम दान तुमको मिला। फर्क यही है कि सन 1952 में गुरु महाराज बैठाते थे और चढ़ा देते थे, पर जब ज्यादा जन समुदाय हो गया तो नाम दान देते और पूरा रास्ता बता करके बैठाते कि तुम सब बैठो, अनुभव होगा। जिसने लग करके किया उसे तो अनुभव हुआ, और जिसने किए नहीं, माला खूंटी पर टंगी है, खूंटी माला कर रही है, सोच रहे हैं कि आज करेंगे, कल जाएंगे, तो परसों करेंगे, परसों नहीं सरसों करेंगे, भैंस के पास मत जाना, कहीं रहे तुमसे भैंस के पास मत जाना। तो प्रेमियों, जब उसने सुना, अंदर में समझा और उसकी समझ में आया, तो उसने गाना शुरू किया, अपने गुरु की महिमा को गाना शुरू किया। आप लोग डरते हो, मीरा ने गाया, सहजो ने गाया, हृदय ने गाया, फूलदास ने गाया, करिया श्यामा नैनू ने गाया, किसी का बंद हो गया क्या? नहीं हुआ। मुक्ति पद मिला कि नहीं मिला? मीरा को मिला कि नहीं मिला? उसने गाया कि नहीं गाया? अपने गुरु की समर्थता। और आप लोग अपने आप को देख लो कि तुम अपने गुरु की समर्थता व्यक्त करते हो अथवा नहीं। जबकि तुम्हारे गुरु समर्थ हैं, हर प्रकार से उनकी दया दुआ है, हर प्रकार से उनकी कृपा है। सहजो घट में तारा चमके, सहजो घट में तारा चमके, पारमा प्रकाश दिन राती, परम प्रकाश दिन राती, सतगुरु प्यारे भेद बतावे, सतगुरु प्यारे भेद बतावे, नहीं चाहिए धृत बाती, नहीं चाहिए घृत बाती। सहजो बाई से गुरु महाराज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐ सहजो, जब ये घटपट खुल जाता है तो परम प्रकाश होता है, प्रकाश 24 घंटे प्रकट रहता है। जो साधक प्रेमी होता है वो जानता है कि आंख बंद करता है तो अंदर में प्रकाश होता है। उस प्रकाश के फटने पर, उसमें अंदर धंसने पर सब कुछ होता है। और ये साधना दो प्रकार की होती है, एक माया संलिप्त और एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जिसे मिला वो प्रकाशवान ही सारी चीजें होंगी, और जो माया संलिप्त होगा, जैसे हमारा तुम्हारा शरीर इसी तरह बना और जो कुछ होगा उस तरह से होगा। प्रेमियों, सब कुछ तुम्हें गुरु महाराज ने समझाया। अब सहजो बाई अंदर में देख रही कि तारा चमक रहा है, मेरी बिंदिया चमक रही है। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, पहले के जमाने का गाना, बिंदिया चमकेगी। तो पहले जब तुमने सुना तो वो जो उसको सुनाने वाले थे, लिखने वाले थे, वो इसी बिंदिया की बात करते थे, जो घटपट के अंदर तुम्हारा ज्ञान चक्षु दीप दृष्टि है, उस दीप दृष्टि की ही बात करते थे। तो प्रेमियों, अब इस सूरत में चमक आ गई, इसका भी प्रकाश, और उधर से सद्गुरु का प्रकाश, उस आत्म बोध आत्म ज्ञान देश का प्रकाश, पूरा प्रकाश ही प्रकाश। और सीधे वो देख रही है कि एक दीपक
सहस्रो दल की एक कमल की पंखुड़ी, उस पंखुड़ी पर वो विराजमान है और दीपक जल रहा है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया धृत। वो प्रकाशवान, इस प्रकाशवान प्रभु को और जिसने भी सुनाया, चाहे कबीर ने, दादू दरिया, भीखानेर, रैदास ने, पलटू, जगजीवन, गोस्वामी, राधा स्वामी, जिसने भी सुनाया, सब एक ही लाइन में, थोड़ा सा लैंग्वेज बदली, सबके अंदाज अलग अलग। कहाए कबीर सुनो धर्मदासा, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, नाही रखियो कोई आशा, नाही रखियो कोई आशा। समर्थ संत कबीर साहब धर्मदास से कह रहे हैं, वो उनके शिष्य, वो भी पूरे हुए। धर्मदास से कह रहे हैं कि इस जगत में किसी प्रकार की कोई आस मत रखना, यहाँ किसी चीज से प्रेम मत रखना, और अंदर में चलना। संत कबीर ने वेद बतावा, संत कबीर ने वेद बतावा, घटपट खुला गगन में धावा, घटपट खुला गगन में धावा। संत कबीर ने जब भेद बता दिया, बैठा दिया, समझा दिया, जब धर्मदास का ज्ञान चक्षु खुला, तो अधर उधर दूसरे देश वहां की महिमा देख रहे और उस देश में चले गए। अब आप ही लोग समझो कि उनकी लैंग्वेज में और इस लैंग्वेज में क्या फर्क है। सिर्फ वाणी की बात है, भाषा शैली की बात है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? मुंद्याऊ नयन त्रिसित मय भायऊ, मुंद्याऊ नयन त्रिसित मय भायऊ, पुल चितवत कोसलपुर गयऊ, पुन चितवत कोसलपुर गयऊ। अपने स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब इन दोनों नयनों को बंद किया और गुरु की दया हो गई, तब ये सूरत जीवात्मा सीधे राम के हाथ पहुंच गई। अब आपको समझने की जरूरत है कि क्या संतों ने अलग अलग कहा? अलग अलग है, जमाने के अनुसार समझाने की शैली अलग अलग है, चीज एक ही है। सहजो समझो मीठी बानी, सहजो समझो मीठी वाणी, इस त्रिलोक करम परधानी, इस त्रिलोक करम परधानी। कह रहे सहजो भाई ये समझ ले, इस त्रिलोक में कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे बढ़ा तास फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे तास फल चाखा। जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। और तुझे मैंने जो कुछ दिया है वो ऊपर का है, नाम रतन धन दीहो गहाई, नाम रतन धन दियो गहाई, ऊपर को तेरी सूरत चढ़ाई, ऊपर को तेरी सूरत चढ़ाई। चरणदास जी कह रहे हैं कि
को राम रतन धन जो होता है, सबसे अमोलक धन वो सदगुरु ही देता है। सदगुरु एक पद है और सदगुरु ही सबसे बड़ी दुर्लभ चीज है। जगत में दुर्लभ रतन सदगुरु ही है, कोई दूसरी चीज नहीं। अभी तक तो बड़ा हंगामा होता था, अभी रुपए में 1 पैसा बचा। अभी तक बहुत हंगामा होता था, अब रुपए में 1 पैसा। ये सदगुरु कहाँ से आ गया? सतगुरु जय गुरुदेव कहाँ से आ गया? अब 1 पैसे है, 99% खत्म हो गया कि बिना सदगुरु के तो कोई काम होगा नहीं। कहेंगे विनय करूं मैं दो कर जोरी, सदगुरु द्वार तुम्हारी, सदगुरु नैया तरह तरह की परारा। तो प्रेमियों, और जबकि गुरु महाराज की प्रार्थना में सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, बराबर सदगुरु को सर्व पर और ऊंचे स्थान पर रखा गया। अब ये बताइए, गुरु महाराज ने तो कुछ नहीं कहा, इस समय 50 से ज्यादा भी जय गुरुदेव हो सकते हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं पूरे भारतवर्ष में। अब कहां कहां के बताएं, तमाम जय गुरुदेव हो सकते हैं। तो हमारे सदगुरु तो अकेले नहीं, हम अपने सदगुरु को याद करते हैं। सदगुरु आएंगे तो जय गुरुदेव ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। सदगुरु नहीं आएंगे तो जय गुरुदेव आने वाले नहीं है। नाम में पावर गुरु दादा महाराज ने दी, नाम काम करता है गुरु महाराज के ऊपर। और सदगुरु जय गुरुदेव बोलोगे तो सीधे वो अनामी महाप्रभु स्वामी प्रकट होगा, जो तुम्हारा सदगुरु है। सहजो नाम कमाओ भारी, सहजो नाम कमायो भारी, अंतर घट होवे उजियारी, अंतर घट होवे उजियारी। सहजो भाई से कह रहे तू नाम की कमाई कर। जब नाम की कमाई करेगी तो अंदर में उजाला ही उजाला होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा, मैलाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई कूड़ा कचरा या मैलाई नहीं रहेगी, हमेशा के लिए सब कुछ साफ और सौम्य होगा। तो प्रेमियों, अब उनको समझा रहे हैं, वो पूछ रही है, हे सतगुरु मुझे भेद बताओ, हे सतगुरु मुझे भेद बताओ, कर्म धर्म मार्ग समझाओ, कर्म धर्म मार्ग समझाओ। कहते हैं हे सदगुरु हमको पूरा भेद बताइए, कर्म धर्म क्यों, कैसे और किस लिए, कैसे है। तो वो कह रहे हैं कि देखो, जो हमारे छोटे पुत्र, उन्होंने अखंड सेवा तपस्या की और सेवा की, उसके बसीभूत होकर के हमने वरदान दे दिया कि ये तुमको सुर्त और अपने जैसा छोटा सा राज्य दे रहे हैं। तो ये झंझरी द्वीप है, हमने दे दिया, लेकिन ये कहा था अगर इनको दुख तकलीफ में रखोगे तो मैं लेने के लिए आऊंगा। तो सो मैंने दे दिया। ये जीवात्माएं यहाँ आ गई, आने लगी और जाने लगी। जब आती और जाती इनको शंका हो गई कि जो है सारी न चली जाए, तो इन्होंने कर्म विधान बना दिया। कर्म विधान बना दिया और कहा जो करोगे वो उसका फल मिलेगा। इसी तरीके से लोग फंसने लगे। इसमें फंसते फंसते इतना फंस गए कि अपने घर का रास्ता भूल गए। अपने घर का रास्ता भूल गए।
जब भूल गए, काफी दुख परेशानी में हुए और ऊपर से चिल्लाना शुरू किया, आए परमपिता परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, कोई हो तो हमें बचा ले। जब हमने सुना तो हम आए। सर्वप्रथम समरस संत कबीर साहब आए, जिनके जन्म का ना कोई पता नहीं कि कहां से जन्म हुआ। वो प्रकट हुए क्योंकि उनके शरीर जब छोड़ने का समय आया तो 2 पुष्प मिले थे, शरीर नहीं मिला था। तो जो प्रकट होगा वही विलुप्त होगा। इधर पलटू साहब को अयोध्या में जिंदा जला दिया। पलटू साहब 10 साल बाद जगन्नाथपुरी से वापस आए अयोध्या, तो उनको तो जिंदा जला दिया था, कैसे वापस आ गए। अब ये कहा जाता है कि स्वामी महाराज आएंगे, तो लोग ये सोचते हैं, जब हाईलाइट करके कहा जाता है तो घबराने लगते हैं। बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं, अरे देखो संभल के रहना, नकली बाबा आने वाला। अरे वो तो असली है, असली। उसके आने पर सब हिल जाएंगे। वो ऐसा अद्भुत अलौकिक दिखाएगा, चमत्कार, और इसके साथ साथ ऐसा अद्भुत सत्संग सुनाएगा कि सुनते ही तुरंत उस गगन की सैर करेंगे। जहां का सत्संग वहां पे जाना, ऐसा अद्भुत होगा। फिर तुम्हारी बाजार कहां जाएगी भाई। मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता, पर जब स्वामी है तो है। आने और जाने का सिलसिला, गुरु महाराज ने कहा, अब संतों के आने का सिलसिला बंद नहीं होगा। जब बंद नहीं होगा तो गुरु महाराज है कि नहीं। जो संत चला जाता है उसके बच्चों को अनुभव नहीं होता, उसको नए गुरु की जरूरत होती। अगर अनुभव होता तो फूलदास, रेवतीदास और मंगलदास ये क्यों आते चौरी चौरा से गोस्वामी जी के पास नामदान लेने के लिए। उन्हें भी तो दिखाई पड़ना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं। गुरु महाराज इसी धराधाम पर है, इसीलिए शब्द सुनाई पड़ता है, अनुभूति होती है, दिखाई पड़ता है। और सबसे अद्भुत बात यह है, गुरु दादा महाराज के भी दर्शन हो जाते हैं कभी कभी। तो सबसे उत्तम चीज तो है, आप पता नहीं क्या सोचते रहते हो। सहजो अंतरयामी स्वामी, सहजो अंतरयामी स्वामी, जिसको कहते पुरुष अनामी, जिसको कहते पुरुष अनामी। जो अंतर्यामी है, घट घटवासी है, शब्द स्वरूपी है, सत्य रूपी है, जो सच्चा मालिक है वो अनामी महाप्रभु है। उसको निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष भी कहते हैं। वही असली राम, उसका नाम श्री राम पुरुष है। वो श्री राम है, वो अब आया हुआ है और अपने देश को ले जाएगा। धर्म कर्म संदेश है सारा, धर्म कर्म संदेश है सारा, इस तीर लोक माया का पसारा, इस त्रिलोक
देश है, अच्छा करो बुरा करो, ये पाप है ये पुण्य है, ये इस तरह का वो उस तरह का, और यहाँ माया का पसारा है। यहाँ माया देवी का राज्य है। एक तरीके से अगर वो खुश हो जाएंगी तो आपका काम बन जाएगा, और महामाई माया देवी की बुराई करोगे, निंदा आलोचना करोगे तो कभी भी पार नहीं जा सकते हो। सबकी माई है, सबकी देवी है, सबकी माता है, तो इसलिए सबकी माता को नमन करो। नमन करो हे भाव भवानी, नमन करो हे भाव भवानी, करुणा की देवी मुस्कानी, करुणा की देवी मुस्कानी। कहते हैं उन देवी को, उस भवानी को, उस माता को, उस रानी को नमन करो, प्रणाम करो और उन्हें खुश करो। जब खुश हो जाएंगी तो आशीर्वाद देंगी और तुम चले जाओ। किसी से भी तुम्हारा बैर नहीं, सबको शीश नवाना। सहजो ये है तीर लोक पसारा, सहजो ये तेरे लोक पसारा, भजन ध्यान अद्भुत है न्यारा, भजन ध्यान अद्भुत है न्यारा। कहाँ ये त्रिलोक है और यहाँ नित्य लोक है। ये मनुष्य शरीर उत्तम चोला मिला है। इस मनुष्य शरीर से बैठ करके तुम स्मरण ध्यान भजन कर सकती हो और अच्छी तरह से प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकती हो। जब प्रभु परमात्मा को प्राप्त करोगे तो तुम्हें अनुभव अनुभूति होगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा, और अंदर में चलोगी तो सच्चा देश तुम्हारे मालिक का मिलेगा। गगन बीच चमका जो तारा, गगन बीच चमका जो तारा, इस तीर लोक में यही पसारा, इस त्रिलोक में यही पसारा। कहा गगन में जो तारा चमका तुम अंदर में धसी। जब सूरज जीवात्मा घटपट खुलती तो इस तरह रिंग बनाती हुई, ऐसे नाचती हुई, अंदर में जो काला तिल होता है उसको फोड़ करके उस पार जाती और सीधे राम का दर्शन होता। तो राम जी के पास जब गई तो उन्हीं का ये पसारा है, उन्हीं का ये पसारा है, उन्हीं का ये देश है, और वो दयालु है। जब उनका नाम भजन तुम करोगी तो दयालु है, जाने का रास्ता दे देंगे। घंटा शंख घाट पर बाजे, घंटा शंख घाट पर बाजे, और मोहिनी अंदर राजे, और मोहिनी अंदर राजे। कहते घाट के ऊपर अंदर में जब कानों में उंगली लगाया तो अंदर में घंटा शंख बज रहा है और प्रभु राम के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु राम के दर्शन दो प्रकार के, ज्योति स्वरूप और इधर धनुष बाण वाले राम जी, इनके भी दर्शन होते हैं। जब दर्शन होते हैं तो वो मुंह खोलते हैं, अपना मुंह खोलते हैं तो चौपाई में लिखा है कि मोहि बिलोक राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। तो उधर में वो मुंह खोलते हैं, इतना बड़ा मुंह पूछो मत। जैसे कृष्ण भगवान को आपने टीवी में देखा होगा कि मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नाचता है, उसी तरह पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में नाच रहा है। और वो जीव बेचारा खड़े खड़े
उस अद्भुत वैष्णव स्वरूप का दर्शन कर रहा था। उसके बाद में वो रास्ता दे देते हैं और आने जाने का मार्ग बताते हैं और पूरे त्रिलोक में जाने का भी रास्ता देते हैं। पूरे त्रिलोक में जाने का रास्ता देते हैं और सच्चा मार्ग बताते हैं। उसको वहीं रख दो। पूरा मार्ग बताते हैं और सच्चा रास्ता बता देते हैं, समझा देते हैं। तो प्रेमियों, सच्चा रास्ता बताते हैं। इस तरह से ऊपर का रास्ता भी बताते हैं। स्वर्ग वैकुंठ गति है न्यारी, स्वर्ग वैकुंठ गति है न्यारी, सहजो शिवपुरी परम करारी, सहजो शिवपुरी परम करारी। कहते हैं स्वर्ग है, वैकुंठ है, शिवपुरी है, ब्रह्मपुरी है। बहुत सी ऐसी पुरियां हैं, इसमें 3 लोक और 14 भवन है। इन 14 भवनों में तमाम सी चीजें हैं। 3 लोक 14 भवन, इन सब के दर्शन होते हैं। और इनके सबके दर्शन होने के बाद जो गुरु में मन लाता है कि हे मालिक, हमको वही देखना है, हमको अपने घर जाना है, हमको किसी प्रकार की दूसरी चीज देखना नहीं है, हमें सीधे निशाने पर जाना है। पर प्रेमियों, जब मन लगा है कि हमने ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, तो दिखाना ही पड़ेगा कि ये स्वर्ग है, वो वैकुंठ है, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी है, पुरी वो पुरी, सब दिखाना पड़ेगा। देखो, आप लोग बड़े चालाक, किस तरह के चालाक हो। एक महात्मा जी की कुटिया थी, वो आश्रम पर रहती थी। आश्रम पर रहते थे और दाना डाल देते थे। कबूतर दाना चुग लेते थे और उड़ जाया करते थे। एक दिन बहेलिया आया, उसने दाना डाला, जाल बिछाया, कबूतर फड़फड़ फड़फड़ करके उतरे और उसी में फंस गए। अब वो चिल्लाना शुरू किए। महात्मा जी आए, कहा भाई देखो ये मेरे हैं, इनको आप नहीं ले जा सकते। छुड़ा दिया, छूट गए, बहेलिया चला गया। महात्मा जी उनको पढ़ाने लगे। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच में आकर के हम नहीं फंसेंगे, दाना के लालच में आकर के नहीं फंसेंगे। यही सिखाते सिखाते 3 महीने 6 महीने बीत गए। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को सन 1952 से सन 2012 तक 50-60 साल लग गया समझाते समझाते। अब हुआ क्या, बहेलिया आया, दाना डाला, जाल बिछाया और जैसे दाना देखा फट उसी पर उतर गए और सब फंस गए। सब फंस गए। अब बताओ, जब फंस गए तो उनको छोड़ाने कौन जाए। जब अब से अब तक सुनाया गया, समझाया गया कि खोजरी पिया को निज घट में। स्वामी कहाँ मिलेगा? घट में मिलेगा, घाट पे मिलेगा। बाहर से आस मत रख, जब आएगा तब दर्शन। लेकिन अंदर में दर्शन रोज हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, साल में हो सकता है, अंदर में होगा। सहजो स्वामी तुम्हें बतावे, सहजो स्वामी तुम्हें बतावे, ब्रह्मलोक की डगर सुनावे, ब्रह्मलोक
बोलो भाई हम अब तुमको त्रिलोक नहीं ब्रह्मलोक, जब तुम्हारी इच्छा नहीं है तो हम तुम्हें ब्रह्मलोक का मार्ग बता रहे हैं, ब्रह्मलोक का मार्ग बता रहे हैं, तुम ब्रह्मलोक जाओ और जब ब्रह्मलोक जाओगी तो तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओगे, ब्रह्म की रसाई होगी, ब्रह्म की सारी चीजें मिलेंगी और वहां मेरी भी बैठक है, मैं रोज सत्संग सुनाता। कहा ठीक है गुरु महाराज, सहजो अंदर ध्यान लगावा, सहजो अंदर ध्यान लगावा, सूरत बांक नाल बीच धावा, सूरत बांक नाल बिच धावा। सहजों ने जब अंदर में ध्यान लगाया तो बंक नाल के बीच में सूरत चलने लगी, जब चलने लगी तो अब लाखों मील लंबा, कितने लाखों मील लंबा रास्ता है, उस रास्ते को तय करना है बंकनाल पे। गुन 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 गड़ गड़ बाजे, गुन 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 गड़ गड़ बाजे, चम 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 के मंगल बाजे, चम 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 के मंगल गाजे। गड़ 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 बादल गरज रहे, बिजली लप लप चमक रही और उधर मृदंग बज रहा, बड़ी जोर की गर्जना हो रही, बम फूट रहे। इस तरह से ऐसा अद्भुत नजारा है। जहाँ बिजली चमकती है तो डर के मारे सिकुड़ जाना होता है। बताओ अंदर में जब ऐसी बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे तो क्या होगा। लेकिन वो गुरु की दया से चली जा रही है, अंदर में चली जा रही है। बंकनाल के पार समाई, बंकनाल के पार समाई, सतगुरु आंडलोक बतलाई, सतगुरु आंडलोक बतलाई। वो बंकनाल के अंदर में पास हो गए। जब पास हो गई तो स्वामी ने बताया था कि ये अंडलोक है। जब अंडलोक में वहां पहुंची तो वहां गुरु की बैठक, गुरु के बैठक पर पहुंच गई। जब गुरु के बैठक पर पहुंच गई तो गुरु के दर्शन को कर रही है। मीरा ने भी कहा और सबने कहा, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। अब सहजो गुरु महाराज को देख रही, खुद को देख नहीं रही है, केवल गुरु महाराज को देख रही है, इधर उधर देख रही। वो सोच रही है कि होली का मौसम है, होली का मौसम है, गुरु महाराज भी होली खेल करके आए। होली हो सकता है कि यहाँ होली हो। बैठ गई और सत्संग सुन रही, सत्संग को सुन रही। सत्संग सतगुरु जी फरमावे, सत्संग सतगुरु जी फरमावे, ब्रह्मलोक का भेद बतावे, ब्रह्मलोक का भेद बतावे। सदगुरु स्वामी अब सत्संग सुना रहे हैं और पूरे ब्रह्मलोक का वर्णन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि देखो ये जो दम 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 बाजा बज रहा है ये मृदंग है, और ये जो लाल सूर्य है ये जो है ब्रह्म है। इनका रूप इसी तरह का है, ये लाल सूर्य है। और यहाँ जो त्रिवेणी बह रही है उसमें स्नान करोगी, उसमें स्नान कर लोगी तो तुम ब्रह्म के समान हो जाओगी, ब्रह्म का दर्शन करोगी। और घुमाऊ जाई तू अधर्म झारी, घुमाऊं जाए तू अधर्म
रचना भारी। अंडलोक की रचना भारी। वो कह रहे हैं कि तुम अंडलोक में घूमो, अंडलोक में घूमो और देखो यहाँ की रचना बहुत विचित्र है। तो अब सहजो भाई जाती हैं, कहीं देखती हैं तो राम जी ही राम जी खेल रहे हैं, कहीं देखती तो कृष्ण भगवान हैं, कहीं देख रही तो ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं, कहीं शंकर जी तो शंकर जी हैं, कहीं विष्णु भगवान तो विष्णु ही भगवान है। और एक नहीं बहुत। अब इस तरह वो देख रही और सुन रही, उसका जो संतुलन डगमगाने लगा कि अरे वहां तो सुन रहे थे कि एक राम है, यहाँ प्रति ब्रह्मांड राम अवतार, यहाँ तो जगह जगह पर राम दिखाई पड़ रहे हैं। ये कैसा अद्भुत देश और क्या है। सहजो सतगुरु चरण धाई, सहजो सतगुरु चरणन धाई। पूछे वेद बतलाओ राई, पूछे भेद बतलाओ राई। कह रहे ये मालिक ये कैसी रचना है। यहाँ तो हर जगह राम ही राम है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, यहाँ बहुत कुछ है और तरह तरह की रचना है। पर हे गुरु महाराज, हम जितनी बार आपको देख रहे हैं आप लालो लाल दिखाई पड़ रहे हैं। आप तो सफेद सफेद थे। तो गुरु महाराज ने कहा तू अपने आप को भी तो देख। तो जब अपने आप को देखा तो भी लाल लाल। तो कहा बच्ची इस देश का रंग ही इस तरह का है तो ये लाल है, इसलिए यहाँ जो आता है वो लाल ही हो जाता है। और ये ब्रह्म देश है, ब्रह्म देश में ब्रह्म ऋषित्व का पद प्राप्त होता है। यहाँ मेरी बैठक है, यहाँ मैं हर सदा सर्वदा सत्संग सुनाया करता हूँ। इससे आगे हरि का देश, हरि के देश में जाओगी तो मंगलमय आनंद होगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मोक्ष परम पद, ये भारी चीजें। पिया पद और परम पद सबसे ऊपर की चीज है। मुक्ति पार ब्रह्म पर मिल जाती है। जब पार ब्रह्म पर जाओगी तो मुक्ति मिलेगी। ऐसा अद्भुत लचीला और प्यारा वो देश है। तो अब वो बतला रहे और सहजो बाई सुन रही। सहजो नाम रतन धन साचा, सहजो नाम रतन धन साचा। ब्रह्मलोक का बोलो बाचा, ब्रह्मलोक का बोलो बाचा। कहते हैं सहजो भाई ये राम रतन धन सच्चा है और अब ब्रह्मलोक की वाणी तुम बोलोगी। अब तुम्हें अद्भुत दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। अंदर में तुम कुछ भी लिख सकती हो, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ तुम सुन सकती हो, प्रार्थनाएं बोल सकती हो, सत्संग सुना सकती हो, सब कुछ कर सकती हो। तो अब तुम लिख पढ़ सब सकती हो और अंदर में देख और समझ सकती हो। ऐसा उनके सदगुरु बतला रहे हैं। तो उनके सदगुरु जो समझा रहे और बतला रहे, सहजो बाई बड़े प्रेम से उसको सुन रहे। कहती हैं जाओ गगन में सुरत समावे, जाओ
तेरी सूरत अब सब जगह जाएगी। और तूने गंगा नहाया है, उस गंग को नहा, इस गंग को नहा लिया है, अब तुझको ब्रह्म रसाई प्राप्त हो गई है। अब क्या करना है वो तो मैं तुझको बतला रहा हूं। ऊपर के देशों में जाना है, और ऊपर के देश से जहां तुझको मुक्ति मिलेगी उस मुक्ति पद में जाना है। उस मुक्ति पद में जाना है और सदगुरु से पूरी दया कृपा मिल रही है। अरे प्रेमियों, जब सहजों को इसी कलयुग में मिला, मीराबाई को, हृदय को, तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? चोला तो उसी तरह का, एक मुंह है, दो नाक है, दो आंखें हैं, दो कान है, 10 उंगलियां हाथ में है, 10 पैर में है, सब कुछ तो उसी तरह का है। खा रहे हो, कमा रहे हो, और अगर स्मरण ध्यान भजन करोगी तो तुम्हें भी मिलेगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। जरा प्रीत लगा ले सतगुरु से, जरा प्रीत लगा ले सतगुरु से। सतगुरु को जल्दी से बुलाओ, सतगुरु को जल्दी से बुलाओ। मन मंदिर में उन्हें बिठाओ, मन मंदिर में उन्हें बिठाओ। गीत को गाले सतगुरु की, गीत को गाले सतगुरु की। तू प्रीत लगा ले सतगुरु की, तू प्रीत लगा ले सतगुरु की। धसे सूरतिया तेरे अंबर में, धसे सूरतिया तेरी अंबर में। राम रसाई सतगुरु की, राम रसाई सतगुरु की। तू प्रीत लगा ले सतगुरु की, तू प्रीत लगा ले सतगुरु की। आत्म बोध ज्ञान करवावे, आत्म बोध ज्ञान करवावे। घट बीच हरि का भजन करावे, घट बीच हरि का भजन करावे। अद्भुत लीला सतगुरु की, अद्भुत नीला सतगुरु की। तू प्रीत लगा ले सतगुरु की, तू प्रीत लगा ले सतगुरु की। चढ़े सूरतिया गगन मंझारी, चढ़े सूरतिया गगन मझारी। अंदर बाजे ढोल नगारी, अंदर बाजे ढोल नगाड़ी। गीत सुनो तुम सतगुरु की, गीत सुनो तुम सतगुरु की। तुम प्रीत लगा लो सतगुरु की, तुम प्रीत लगा लो सतगुरु की। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सहजो नाम रतन धन प्यारा, सहजो नाम रतन धन प्यारा। मुक्ति पद की
पद की बहती धारा। कहते हैं हे सहजो भाई, ये जो नाम रतन धन तुमको मिला है ये मुक्ति पद के लिए, जिसको मिल गया और जिसने संभाल करके रख लिया, सोने चांदी से बढ़ करके, हीरे मोती से बढ़ करके, समझ करके उसका काम बन गया। वो चाहे 7 जन्म यहाँ भटके, लेकिन उसको गुरु मिलेंगे, उसको पार जाना ही है। तो जो नाम रतन धन तुमको मिला, जो सच्ची चीज तुमको मिली, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। गृत प्रीत की देवा निभाई, गीत प्रीत की देव निधाई। सहजो पार ब्रह्म पहुँचाई, सहजो पार ब्रह्म पहुँचाई। कहा कि ये सहजो, तुझको मैंने त्रिलोक दिखाया, राम का लोक दिखाया, ब्रह्म लोक दिखाया, अब तुझको मैं ले चलूंगा पार ब्रह्म की लोक, जहां मुक्ति मिलती, सारे कर्म कर्जे खत्म, सारी मैलाई खत्म, उस पार ब्रह्म के देश में तुझको ले चलेंगे और तुझे वहां मानसरोवर में स्नान कराएंगे, हंस का रूप बनाएंगे और तत्पश्चात क्या क्या होगा वो सब तुझको दिखलाएंगे। पर सतगुरु से तू कर ले यारी, सतगुरु से तू कर ले यारी। बन जा सतगुरु जी की प्यारी, बन जा सतगुरु जी की प्यारी। प्रेमियों ऐसी लगन लगा, इस तरह से याद कर सुबह और शाम कि तेरे मन से कभी मेरी याद ना जाए, ना भूले। यही नाम भजन है, यही नाम भजन है। तेरी याद मुझको जब 24 घंटे तू याद करती रहेगी और मनन करती रहेगी और नाम बोलती रहेगी, तो यही भजन है। जब मुझे 24 घंटे याद करेगी तो वही प्यारी है, वही यारी है, वही सब कुछ है। गुरु महाराज ने कहा था कि प्रेमियों, जब खाली समय हो तो नाम बोलते रहो, खेत में निराई कर रहे हो नाम बोलते रहो, रास्ता चल रहे हो नाम बोलते रहो, वो तुम्हारे भजन में जुड़ेगा। पर सोच रहे हैं, जा रहे रास्ते में, जब जा रहे रास्ते में सोच रहे आज फिल्म बहुत बढ़िया थी, अच्छा वो सचिन तेंदुलकर का सिक्सर बहुत अच्छा था। जब ठोकर लगी तो अरे स्वामी जी महाराज जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव। अंगूठा तो कब तक फूट गया, खून निकलने लगा। तब उनके सदगुरु जय गुरुदेव याद आई, और नहीं तो अभी सचिन तेंदुलकर और कौन मास्टर ब्लास्टर क्या क्या याद आ रहा था। अरे भाई, जब नाम लिया है तो मीरा ने नाचा और रोया गाया पाया। तुम भी मन मंदिर में अपने, तुम्हें कहीं घुंघरू बांध करके नाचने नहीं जाना, तुम्हें घुंघरू बांध करके नाच। मीरा ने ना तो नाचा, तुम नाचोगी नहीं। अभी जो टोपी गुरु महाराज ने बताई थी वो बन गई, अभी घुंघरू की कमी है, आएगी तो तुमको दिखाएंगे। जरा टोपी लाओ तो अंदर। तो प्रेमियों, तुमको लगन जब लगेगी, अपने अंदर मन मस्त मगन होकर के गाने लगोगे और नाचने लगोगे तो सारा काम हो जाएगा। देखो प्रेमियों, यही टोपी बताई थी गुरु महाराज ने, काफी दिनों के बाद, मशक्कत के बाद ये बन पाई। इसमें देखो घुंघरू लगा है, इसमें घुंघरू लगा, अभी और घुंघरू लगेंगे। ये वाला घुंघरू लगा, इधर स्वामी जी महाराज विराजमान है और स्वामी जी महाराज की पूरी दया कृपा इस पर है। ये सतयुगी टोपी,
सतगी सिपाहियों की टोपी है, वर्दी है और सच्ची पहचान है। तो सहजो भाई से कह रहे हैं कि 24 घंटे अपने मालिक की यादगारी करना। खाते हो, पीते हो, बैठते हो, उठते हो, सोने जा रहे हो, जब तक नींद नहीं आ रही तब तक सदगुरु जय गुरु, सदगुरु जय गुरु, वही है, वही प्यार है। सहजो नाम रतन धन साचा, सहजो नाम रतन धन साचा, मुखोती पद का यही बाचा, मुक्ति पद का यही वाचा। कह रहे सहजो भाई ये नाम रतन धन सच्चा है, इससे ऊंचा तुम्हें आत्मबोध आत्मज्ञान का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। यही सच्चा रास्ता, और ये जो तुमको दिया गया है इससे बड़ा दुर्लभ रास्ता कोई मिलने वाला नहीं है। यही एकमात्र रास्ता है उस प्रभु से, उस पिया से मिलने का। तो कह रहे कि तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। पार ब्रह्म पर देव चढ़ाई, पार ब्रह्म पर देव चढ़ाई, अंदर झूला झूलो जाई, अंदर झूला झूलो जाई। आज तुझे पार ब्रह्म पर चढ़ाएंगे, और जब तू पार ब्रह्म पर जाएगी तो अंदर में झूला झूलेगी, अंदर में झूला झूलेगी। ऐसा अद्भुत अजब गजब कि जो तुमने कभी देखा नहीं होगा और ना देखने सुनने में तुझको मिलेगा। तो ना देखा है और ना देखने को मिलेगा, तो तुझको अजब और गजब ये देखने और सुनने को मिलेगा। तो तुझे वहां क्या क्या मिलेगा सब तुझे बतलाता हूं। दस सूरतिया जाई गगन में, दस सूरतिया जाए गगन में, राम नगर में नाम लगन में, राम नगर में नाम लगन में। तेरी सूरत धस जाएगी, चली जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी। वो राम का नगर है और वो सच्ची डगर है। उस सच्ची डगर पर जब जाएगी तब सच्चा काम होगा, सच्ची दया और सच्ची कृपा होगी, सब कुछ सच्चा होगा और सब कुछ सच्चा अच्छा होगा, सब कुछ सौम्य और साफ होगा। तो लगन लगाओ और सतगुरु में मन लाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु में मनवा लाना है, सतगुरु में मनवा लाना है, हमें गुरु जी को अब बुलाना है, हमें गुरु जी को अब बुलाना है। तेरा लगाओ तुम सतगुरु की, तेरे लगाओ तुम सतगुरु की, सतगुरु जी को आना है, सतगुरु जी को आना है, हमें सतगुरु जी को बुलाना है, हमें सतगुरु जी को बुलाना है। तेरी सतगुरु याद सतावे, तेरी सतगुरु याद सतावे, रात दीना मोहे नींद न आवे,
बुलावे, इससे तुम्हें बुलाना है, इससे तुम्हें बुलाना है। सतगुरु मेरे मालिक आना है, सतगुरु मेरे मालिक आना है। श्री चरण की चरण वंदना, श्री चरणन की चरण वंदना, मुझको शीश झुकाना है, मुझको शीस झुकाना है। सतगुरु प्यारे तुम्हें आना है, सतगुरु प्यारे तुम्हें आना है।